मेरे हाथ में अमृत, अमृत है, लोगों तक पहुंचाना है। और लोगों तक पहुंचाने की जो उनकी इच्छा थी, उस इच्छा के साथ साथ वो यहाँ पर ऐसा कुछ कर गई कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में, बहुत ही कम टाइम में उन्होंने यहाँ पर जो फर्स्ट कैडर है एक्टिव पर्ल का, वो अचीव किया। 13-14 दिन के अंदर वो एक्टिव पर्ल बनी। तो उनसे मैं ये क्योंकि वो एक बात बहुत अच्छी कहते हैं, मीटिंग्स प्रोग्राम हमें करना चाहिए। हम धन्वंतरी में तो आ गए हैं, हम धन्वंतरी कर रहे हैं, हम दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प भी कर रहे हैं, मरीजों को दवाई प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं, यानी कि इस अमृत को पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन जो इस सिस्टम का एक पार्ट है कि मीटिंग्स प्रोग्राम, तो हमें वो क्यों करना चाहिए, क्यों मीटिंग्स में जाना चाहिए, क्यों अटेंड करना चाहिए। तो ये सुनते हैं आज पारुल जी से, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया है। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग ध्यान से सुने। और पारुल जी का वेलकम करते हुए बुलाती हूँ मैं पारुल जी को। वेलकम पारुल जी। थैंक यू निशा जी। गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सभी को। मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब बहुत सारे लोग आए हुए हैं और थैंक यू सो मच कि आज का समय सभी ने अपने लिए और एक दूसरे के लिए निकाला है। तो आज जो हम टॉपिक मुझे मिला है वो ये है कि हम मीटिंग्स क्यों ज्वाइन करें। वैसे मीटिंग का प्रॉपरली जो मतलब होता है वो है मिलना, किसी से भी मिलना। तो इंसान को बनाया इस तरीके से गया है कि वो लोगों से मिले, और जितना वो मिलेगा उतना वो सीखेगा, क्योंकि जब किताबें भी नहीं थी तब लोग मिलकर ही सीखते थे एक दूसरे से। तो सबसे बड़ी बात आती है मीटिंग्स हमारे सिस्टम में, खासकर नेटवर्क मार्केट में या किसी भी बिजनेस में देखें तो लोगों का बिजनेस है और लोगों से बिजनेस है। तो सीखने का बिजनेस है और सिखाने का बिजनेस है। जितना ज्यादा हम मिलेंगे लोगों से उतना ज्यादा हम सीखेंगे। अब बात आती है यहाँ हम मीटिंग अटेंड क्यों करें। तो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ हम सीखते हैं। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट कैसे है, जैसे हमारे टाइम की और मनी की। यदि हम अपने बारे में बात करें तो हर कोई व्यक्ति एक सवाल अपने आप से कर सकता है कि ये बेहद जरूरी क्यों है, या मैं ये सोच सकता है मीटिंग अटेंड करने से पहले कि मैंने धन्वंतरी ज्वाइन क्यों किया है या किया था। एक पहली बात, सबसे पहला कारण जो सिंपल है वो है जानकारी लेने के लिए। तो अक्सर लोग मीटिंग में अटेंड करने के लिए बोला जाता है जानकारी। जैसे हम माने सर, मठारू सर, निरंजन सर या किसी भी लीडर को जब हम सुनते हैं, शुक्ला जी, किसी भी लीडर को सुनते हैं तो या तो वो प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी देता है, या वो प्लान के बारे में, या फिर सक्सेस कैसे हो सकते हैं इस बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला कारण तो है जानकारी लेना, क्योंकि जो लोग मीटिंग अटेंड करते हैं उनके पास जानकारी होती है। और जैसे ही आपकी जानकारी होती है वैसे ही आपकी सोच समझ वो बढ़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारे दिमाग में कोई चीज नहीं आती तब तक हम उसे असलियत में नहीं करते हैं। तो पहला कारण तो है जानकारी लेने के लिए मीटिंग अटेंड करना जरूरी है। दूसरा है सीखने के लिए। यदि हम सीखेंगे ही नहीं तो लर्न और अर्न, नेटवर्क मार्केट में सीधे सीधे या ये कहीं हर बिजनेस का एक रूल है, लर्न करते जाओ यानी सीखते जाओ, और अर्न करते जाओ यानी कमाते जाओ। तो यदि कोई व्यक्ति यहाँ कमाने के लिए आए तो भी उसे सीखना जरूरी है। अब सीखने की बात केवल ये नहीं है कि हमें प्रोडक्ट और प्लान ही सीखना है, बोलना सीखना है। आज यहाँ बहुत सारे लोग बैठे होंगे और आगे भी हम हर जगह देखते हैं कि जब कहा जाता है कि आप बोलिए या माइक दिया जाता है तो वो कहते हैं मैं क्या बोलूं या मुझे बोलना नहीं आता। तो मीटिंग हमें बोलना सिखाती है, क्योंकि जब हम अलग अलग लीडर्स को, अलग अलग लोगों को, अलग अलग प्लेटफॉर्म के लोगों को सुनते हैं तो हमारी जो बोलने की कला है वो निखारी जाती है, क्योंकि ये काम ही बोलने का है। जितना ज्यादा हम बोलना सीखते हैं, जितना खूबसूरती से और जितना अच्छे अंदाज में हम लोगों से बातचीत करते हैं, उतना हम लोगों को कायल कर पाते हैं। तो ये मीटिंग अटेंड करने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। यदि आप लीडर बनना चाहते हैं, लीडर की परिभाषा ये है कि जब लोग उसे सुने, और सुनेंगे तब जब आपके पास कुछ उनसे ज्यादा होगा। क्योंकि फॉलो करते हैं, लीडर के पास टीम नहीं है, यानी लोग नहीं है, लोग उसे फॉलो नहीं करते तो वो लीडर नहीं है। तो ग्रुप बनाना बहुत आसान है, टीम बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए भी मीटिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। आप जोड़ते जाओ, आपका ग्रुप बन जाएगा।
2 से 5 होंगे, 5 से 10 भी हो जाएंगे और 50 भी हो जाएंगे, लेकिन वो टीम नहीं बनेगी क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं है। तो जैसे आपको एक एग्जांपल दूंगी, चरवाहे का, तो चरवाहे की भेड़ होती है, तो चरवाहा जब आवाज देता है तो उसकी सब भेड़ें वहीं आ जाती हैं, तो इसे बोलते हैं टीम। यानी कि लीडर की आवाज सुन के वो उसी के पीछे हो लेते हैं। तो बहुत बड़ी, क्योंकि उसका एक काम है अपने लीडर को फॉलो करते हैं, तो वो ग्रो करते हैं सक्सेस की तरफ, यानी सफलता की तरफ जाते हैं। अब बात आती है कि मीटिंग अटेंड करने का तीसरा एक बहुत बड़ा कारण है, वो है सफल होने के लिए। यदि इस प्लेटफॉर्म पर कोई भी आया और वो सफल होना चाहता है, तो वो वहां जाए, यानी कोई भी मीटिंग अटेंड करे तो वहां सबसे पहले आएगा सफलता होती क्या है, सफलता का मतलब क्या है, सफलता के लिए उसे क्या क्या छोड़ना पड़ेगा और क्या क्या पकड़ना पड़ेगा, ये वहां जाकर सीखता है। अलग अलग सबकी अलग अलग प्लेटफॉर्म से लोग आते हैं, और जब उनकी बात वो सुनता है तो उसकी सोच बड़ी हो जाती है, उसकी समझने की क्षमता बढ़ जाती है, और वो अपने बारे में सही तरीके से सोच पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है मीटिंग अटेंड करने का। अब हम बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन यदि हम मीटिंग अटेंड नहीं करते तो एक है कैसे करना है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, या क्या करना होगा मुझे। तो अक्सर लोग नेटवर्क मार्केट से डरते ही इसीलिए हैं क्योंकि ये खुद किया जाने वाला बिजनेस है, इसे कोई दूसरा नहीं करता, क्योंकि यहाँ आप मालिक भी खुद ही हैं और नौकर भी आप खुद ही हैं। तो बहुत जरूरी है कि कैसे करना है और क्या करना होगा, ये सब कुछ इसी के ही अंदर हम मीटिंग में ही सीखते हैं। जितनी ज्यादा हम मीटिंग अटेंड करते हैं उतनी हमारी सोच बड़ी होती है। मानो पाटिल सर से लेकर एक न्यू ज्वाइनिंग तक जो है वो हम मीटिंग में ही सुन पाते हैं। और जिस तरफ हम सोच नहीं पा रहे उस तरफ सोचने के लिए हम उकसाए जाते हैं, उभारे जाते हैं। सोच बड़ी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सफलता का मतलब ही सोच बड़ी करना है, क्योंकि सफलता अपने आप नहीं आती है, इसे एफर्ट डालकर यानी कि मेहनत करके पाया जाता है। तो जब हम इसे पाएंगे तो पाने से पहले हमारी जिंदगी में या हमारी सोच में जब तक वो नहीं आएगा तब तक हम किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि टीम का मतलब ही यही है, सबसे बड़ी बात है कि टीम बनाने में अपने जैसे लोग अपनी टीम में बनाना, डुप्लीकेट करना, ये भी मीटिंग से आता है। यदि मीटिंग नहीं होगी तो ना तो हम सफल होंगे और ना जिनको हम जोड़ रहे हैं उनको सफलता की पूंजी दे पाएंगे। तो मीटिंग अटेंड करने से हमारी तरक्की होती है, हमारी सोच बड़ी होती है, हमारे काम करने का तरीका बदलता है, हमारा बोलने का तरीका बदलता है। और सबसे बड़ी बात है, मीटिंग में जब हम जाते हैं तो फन आता है, क्योंकि एक तो हम पहले जब मीटिंग में जाते हैं तो तैयार होते हैं। हम सभी लोग शादी में जाते हैं तैयार होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, पार्लर में जाते हैं और अच्छा नई साड़ी या नई ड्रेस लेकर आते हैं, यानी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट अपने ऊपर करते हैं जहाँ वो 1 रुपए भी नहीं कमाते। लेकिन जब मीटिंग में जाते हैं तो उनका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता। तो मीटिंग एक तरीके का एक बहुत अच्छा ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहां आप अपने आप को तैयार करें कि मुझे मीटिंग जरूर जाना है। तो मीटिंग जाना एक अपने आप में एक फन पार्ट भी होता है, क्योंकि वो एक चैलेंज है जिसे आप पार करते हैं, यानी जीतते हैं। क्योंकि मीटिंग में ना जाना बोलना बहुत आसान है, और जो लोग जाते हैं वही कुछ खास होते हैं, क्योंकि वो उस परेशानी या उस हर्डल को क्रॉस करके गए होते हैं, यानी उसको पार करके गए होते हैं। तो चाहे वो डायमंड बन चुका हो, चाहे वो पर्ल हो, और चाहे वो न्यू रिक्रूटर हो, यदि वो मीटिंग अटेंड कर रहा है, चाहे मैं कहती हूँ सुबह की ही क्यों ना कर रहा हो, वो कोई ना कोई सेक्रीफाइस जरूर कर रहा है, कोई ना कोई त्याग कर रहा है, तभी वो, क्योंकि उसको सीखना है। तो वो अपनी ही एक लड़ाई को पार करके आता है। और जो कहते हैं ना, जो लीडर होता है वो एक योद्धा की तरह होता है, एक सैनिक की तरह होता है। तो यदि हमें अपने आप को ही हम पार नहीं कर पाते, अपनी ही परेशानियों को पार नहीं कर पाते, तो हम दूसरों को यानी अपनी टीम को जिता नहीं सकते, उसको सफलता दिला नहीं सकते। तो बहुत जरूरी है कि हम एक स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तो भी हम मीटिंग जरूर अटेंड करें। जितना मीटिंग अटेंड करेंगे हम उतने स्मार्टर और स्मार्टेस्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि मीटिंग एक जादू की तरह काम करती है हमारे ऊपर। जब हम जाते हैं तो हमारी सोच कुछ और होती है, लेकिन जब हम मीटिंग से लौट कर आते हैं तो हमारी सोच बहुत बदल जाती है। तो मीटिंग अटेंड करना अपने आप में सफलता की कुंजी है।
जैसे हर ताले को खोलने की एक चाबी होती है, वैसी सफलता भी एक जटिलता लोगों को नजर आती है कि वो एक जटिल काम है, जबकि बहुत आसान काम है। जो अपलाइन करे वो झटपट हो। जितना ज्यादा हम अपलाइन को फॉलो करेंगे, खासकर जो सक्सेसफुल है, खासकर जिसने अपनी जिंदगी में कुछ पाया है, खासकर वो अपलाइन जिसको देखकर आपको खुशी होती है, आपको अच्छा लगता है, ऐसे को जब आप फॉलो करते हो, उसको अपना मेंटोर बनाते हो, तो आप जरूर उसके पीछे पीछे चलते चलते ही आप सक्सेस को पा लेंगे, यानी सफलता को आपकी गोद में आकर अपने आप गिरेगी। करना क्या होता है कि फन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है जिसमें सब लोग नेगेटिव 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 होते रहते हैं, क्योंकि कितना भी लीडर पॉजिटिव करके भेजे, वो व्यक्ति बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि दो लोगों से मिलने के बाद उसकी पूरी जितनी ताकत होती है वो सारी ड्रेन हो जाती है, यानी उसमें से निकल जाती है। और वो दोबारा से थका हुआ महसूस करता है और सोचता है अरे यार बेकार ही मैं इसमें कर रहा हूँ, कोई मेरी सुनता तो है नहीं। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग अटेंड करता है, तो वो अपने आप को तरोताजा कर लेता है, यानी दोबारा से तैयार हो जाता है कि मैं अपनी लड़ाई, या ये कहूँ कि मैं सफलता की तरफ बढ़ने के लिए रेडी हूँ। तो मीटिंग एक ऐसी चीज है जिसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति फ्रीक्वेंटली, यानी जल्दी जल्दी मीटिंग छोड़ रहा है, और वो सोचता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, या सपने संजोता है, तो वो ऐसे सपने हैं जो वो सिर्फ आंखें बंद करके ही आंखें बंद करके ही पूरे कर सकता है, सोते सोते। तो बहुत जरूरी है कि वो मीटिंग का हिस्सा बने, और मीटिंग में जागे, आंखें खोले, कान खोले, दिमाग खोले, और फिर उसके बाद अपना मुंह खोले। यदि हम बिना जाए अपनी आंखें खोले, अपना कान खोले, अपना दिमाग खोले, मुंह खोलते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाले को आप में कोई खासियत ही नजर ना आए, क्योंकि आपके पास ना नॉलेज होगी, ना आपके पास बोलने की कला होगी, ना ऐसी कोई चीज होगी जिससे कि वो आपसे प्रभावित हो। तो बहुत जरूरी है कि यदि वो सफलता पाना चाहता है, तो उसे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। अब मीटिंग में मजे क्या होते हैं? यदि हम मीटिंग में देखें, तो लोगों से मिलते हैं, हम तैयार होते हैं, हम अच्छा दिखते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब हम खुद को शीशे में देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और कॉन्फिडेंस एक लीडर की पहचान या सफलता की एक सबसे अच्छा निशानी है, क्योंकि जो सफल होते हैं वो खुश भी नजर आते हैं, वो कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और सबसे बढ़कर होती है पहचान। यदि आप मीटिंग नहीं जाते तो कोई आपको पहचानेगा नहीं। तो मीटिंग जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग आपको पहचाने और आप लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलें। तो केवल ऐसा नहीं कि चेयर पे बैठ के सुनकर आ जाए, नहीं, वहां लोगों से मिलकर भी आए। जितना ज्यादा आप लोगों से पर्सनली बात करेंगे, उतना आपके पास ज्ञान अर्जित होगा। और ज्ञान ही नहीं होगा, बल्कि आपको एक्सपीरियंस, जो दूसरों के एक्सपीरियंस है, वो आपको तरक्की कराने में, या ये कहें कि आपको फेथ, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में रिजल्ट की बात करते हैं, तो हम अलग अलग लोगों से जब बात करते हैं तो हमें रिजल्ट्स जब अलग अलग लोगों के मुंह से सुनते हैं, तो हमारा फेथ बढ़ जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जो हमें मीटिंग अटेंड करने के लिए उकसाते हैं। यदि ये लगता है कि बार बार यहाँ जाऊंगा, मेरा पैसा खर्च होगा, यहाँ पे मेरा पैसा लगेगा, तो धनवंतरी इस मामले में बड़ा स्ट्रांग है। मतलब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि जब भी हम, जूम में कुछ लगता नहीं है, पहली बात, ये तो पूरी 100% फ्री होती है। नेशनल ट्रेनर के पास सामने सामने बैठ जाते हैं, और जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। अब हम, यदि हम माने कि हम किसी मीटिंग में जा रहे हैं, यानी कमांडो ट्रेनिंग में जा रहे हैं, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग में जाने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जाने के लिए सबके लिए फ्री है, ओपन है, बट जाते बहुत कम लोग हैं। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक, वो घर से दूर हो। दूसरा कारण हो सकता है 1,000 रुपए लग रहे हो। और तीसरा कारण हो सकता है समय, उसकी समय सीमा थोड़ी ज्यादा है। यदि मैं एक बात कहना चाहूंगी, यदि महीने में 3 या 4 मीटिंग रखी जाती, और दो दो घंटे की रखी जाती, तो हर बार आने जाने का किराया लगता, हर बार पैसा लगता, और साथ ही साथ हर बार आपको जाना पड़ता, तो आपका समय उससे कहीं ज्यादा लगता। तो यदि हम इस बात को थोड़ा समझे कि हमारा प्लेटफॉर्म, हमें सिस्टम जिस तरीके से बनाया गया है, उसे वैसे के वैसे ही अडॉप्ट करें, उसमें फेरबदल करवाने की ना सोचे, क्योंकि ना तो कंपनी बदलेगी, ना चीजें बदलेंगी। चीजें, सिस्टम सिस्टम का मतलब ही होता है जैसा है उसको ऐसे के ऐसे ही लेना। तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, एक स्क्रीन भी सर दिखाते हैं कि अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाओ। क्योंकि जब इंसान अपने घोड़े खुद दौड़ाता है, तो वो घोड़े ऐसे होते हैं जो बिना सीखे होते हैं।
जब बिना सीखे घोड़े चलते हैं तो उनकी कोई दिशा नहीं होती है, लेकिन जब किसी का घोड़ा दौड़ रहा है और उसके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाओगे तो आप उसी स्पीड पे सफलता पाओगे जिस स्पीड पे सामने वाला तरक्की कर रहा है। तो ये भी एक कारण मीटिंग का होता है। तो जब कमांडो ट्रेनिंग में इनवाइट किया जाता है, मैंने इससे पहले मार्केट नेटवर्क मार्केट किया है लंबे समय, और कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं थी जिसमें हमें वापस आने पर कुछ मिलता था। लेकिन यहाँ कंपनी, कोई भी मीटिंग होती है तो हमें कुछ ना कुछ देती है। जब हमसे पैसे लेती है तो कंपनी हमें, चाहे डोसा फैक्ट्री या डोसा किंग में हमारे अप्लायंस बुलाएं तो हमें डोसा खिला देते हैं। फ्री कंसल्टेंसी हमें डॉक्टर की मिल जाती है और बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है, और हो सकता है कई बार हमारा लकी ड्रॉ भी निकल जाए। दूसरा, यदि प्लेटफॉर्म है कमांडो ट्रेनिंग, वहाँ 1000 रुपए लिए जाते हैं, तो 1100 रुपए का डब्बा दे देती है। ये भी हमें एड ऑन कर देता है और यूज करने के लिए उभारता है कि हम उसको फ्री प्रोडक्ट को यूज करें, तो ये भी नाप के बराबर हुई। तीसरा, एलडीपी, लंगड़े दौड़ पड़े नहीं, लीडरशिप डेवलपमेंट है ना, दोनों ही सही है। कैसे? जो अपने आप को लंगड़ा महसूस करता है वो एलडीपी चला जाए, जिसको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं कर नहीं पाऊंगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है, वो एक बार एलडीपी चला जाए। एलडीपी जाना, दो, मेरे को तो इसलिए जाना अच्छा लगता है, जैसे निशा जी ने बताया, मुझे मीटिंग जाने में सच में बहुत मजा आता है। मीटिंग अटेंड करना, लोगों को वो मीटिंग लगता है, मगर मुझे ये एक मजेदार काम लगता है, क्योंकि सीखते रहना ही एक इंसान की सफलता या तरक्की का राज होता है। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, वो तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन हम जिससे जो अच्छा लगता है वो हमारे दिल और दिमाग में छप जाता है, और ये हमारे आगे आने वाली किसी भी सेशन में हमारे पास एक खजाना इकट्ठा हो जाता है। तो जितना ज्यादा हम खजाना इकट्ठा करेंगे उतने हम रिच हो जाएंगे, है ना। जिसके पास जितना ट्रेजर होगा वो उतना उतना अमीर इंसान होता है। तो ये एक खास वजह है मीटिंग अटेंड करने की। यदि हम एलडीपी जाएंगे तो यहाँ पर भी मैंने एलडीपी की फुल फॉर्म, लंगड़े दौड़ पड़े, अच्छा है, फनी है, लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है। यानी दिमाग से उसकी सोच अभी क्या है, छोटी है। तो एक जगह मैंने सोचा, छोटी सोच पैर में मोच। तो पैर में मोच का मतलब ये कि हम लंगड़ा कर चलते हैं। तो जिस व्यक्ति को लग रहा है कि उसको चलना मुश्किल है, या उसको धनवंतरी छोड़ देना चाहिए, या वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, या अपनी लड़ाई लड़ने में अपने आप को कमजोर महसूस कर रहा है, तो वो एक बार एलडीपी चला जाए। सबसे पहली बात तो, एक अच्छी 2 दिन की एक अच्छी प्रॉपर्टी में रहेगा, एक अच्छी जिंदगी जिएगा, मतलब कहें तो अच्छा खाना मिलेगा, लोगों के साथ उठना बैठना मिलेगा, एक क्लास मिलेगा। तो हम चाहे बहुत पैसा भी कमा ले, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाला, वो घूमने नहीं जाता है। लेकिन पहली कंपनी में भी मेरा सारा साल सिर्फ यही टारगेट पूरा करने में होता था कि कंपनी कहाँ घुमाने ले जा रही है, क्योंकि जहाँ घुमाने ले जा रही है वो मुझे मिस नहीं करना। और ये एक बड़ा कारण यहाँ पर भी है कि मुझे कोई भी मौका छोड़ना नहीं है जहां मैं जाऊं और मैं अपनी रोज की जिंदगी से हटकर अपने लिए 1 दिन, 2 दिन, 4 घंटे वो खुद स्पेंड करके आऊं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपकी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो खुद को स्ट्रांग बनाने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ यानी अपने आप को ताकतवर समझने के लिए मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। और निशा जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है वो मुझसे ज्यादा मीटिंग जाती हैं, और जाती ही नहीं है, बल्कि मैं कहूँ तो उनका मतलब वो मेरे से 4 कदम आगे हैं। और कसाना सर यदि वो जिस स्टेज पर है तो उसका बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने मीटिंग जाए ही नहीं है, बल्कि उन्होंने मीटिंग खुद रखते हैं कि ताकि ज्यादा से ज्यादा मीटिंग हो। तो मीटिंग अपने आप को ये मानकर चलिए जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है या एक धर्मी व्यक्ति मंदिर जाता है। ये भी मैंने यहाँ की एक मीटिंग से सीखा था। फौजी आए थे और उन्होंने बताया था कि आप इसे ऐसे समझो जैसे आपके लिए मंदिर है, इसे कभी मिस नहीं करना। तो जैसे लोग कहते हैं ना, काम ही पूजा है, तो पूजा कर तो रहे हैं, लेकिन हम कैसे करें ये मीटिंग में ही समझाया और सिखाया जाता है। तो मैं यहाँ पर हैंड ओवर करती हूँ निशा जी को। थैंक यू सो मच, और सभी को रिक्वेस्ट करूंगी, जितने 38 लोग हैं, और मेरे ख्याल से इसमें आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी जा रहे हैं, जिन्होंने अभी प्रोग्राम नहीं बनाया है वो जरूर कोशिश करें कि वो इसमें जाएं और इसको एंजॉय करें, क्योंकि एलडीपी होने वाली है आगरा में, और वो भी एक ऐसी प्रॉपर्टी में जो शायद बहुत सारे लोगों के लिए एक सपना हो, शायद टीवी में ही देखा हो। तो जरूर जाएं,
पाटिल सर को जिन्होंने फ्रंट से मिले नहीं है, सिर्फ फोटो में देखा है, वीडियोस में देखा है, वो उनसे हैंडशेक करें, उनके साथ फोटो खिंचवाएं, क्योंकि ये भी हम देखते हैं सेलिब्रिटी एक साइंटिस्ट के साथ, अपनी मैनेजमेंट के साथ। तो ये जो एक चीज है, क्योंकि पिछले 1 साल से पाटिल सर नहीं आए, मैं नहीं मिली हूँ 1 साल से पाटिल सर से, तो ये एक गोल्डन चांस है, उसे बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू पारुल जी, बिल्कुल सही कहा। देखिए पारुल जी ने कितनी अच्छी बात कही कि हमें, अगर हम मीटिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, जैसा कि अभी हमारा हो रहा है 19 और 20 आगरा का प्रोग्राम, तो वहां पर जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, यानी कि हमारे पाटिल सर, हमारे शशि सर और जितने भी दिग्गज लीडर हैं, उनको मिलने का मौका मिलता है, उनको देखने का मौका मिलता है। अरे दुनिया तो सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ती है। वो हमारी सोच है, हम किसको सेलिब्रिटी मानते हैं। हम उसको सेलिब्रिटी माने जो एक अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हमारे पाटिल सर ने इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म बनाया है हम लोगों के लिए, इतना अच्छा अमृत हम लोगों के हाथ में दिया है। तो ऐसे सेलिब्रिटी को देखने के लिए, मिलने के लिए तो भीड़ उतारू होती है। जहां भी हमारा प्रोग्राम लगता है वहां इतनी भीड़ होती है कि होटल्स और अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। लास्ट टाइम में जो लोग वहां पर गए हैं सबको पता है, जहां पर भी हमारे प्रोग्राम होते हैं यही होता है। तो क्यों ना हम भी जाएं और ऐसी भीड़ का, ऐसी सेलिब्रिटी के साथ मिलने का, पहचान बनाने का एक मौका बनाए। तो थैंक यू पारुल जी। और मैं बुलाना चाहूंगी हमारे बीच हमारे दिल्ली एनसीआर के हेड सुपर एग्जीक्यूटिव डायमंड डॉक्टर निरंजन कसाना सर को। वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। और अभी मैं पारुल जी को सुन रहा था बड़े ध्यान से। तो पारुल जी ने बहुत बढ़िया बढ़िया टिप्स दिए। मीटिंग प्रोग्राम में नहीं जाने का क्या कारण होता है, वो कारण तो आप ढूंढो। लेकिन अगर मीटिंग में नहीं जाओगे तो सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। अभी छोड़ दो इस बिजनेस को। अगर आप एक बार, बहाना हो सकता है, दोबारा किसी की मजबूरी हो सकती है, तिबारा कुछ और हो सकता है, अगर वो 3-4 बार के बाद भी मीटिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हैं तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी सफल नहीं हुआ जाता। क्योंकि मीटिंग प्रोग्राम इस बिजनेस की ऑक्सीजन है। मीटिंग प्रोग्राम इस बिजनेस का एक वेल्टिनेटर है जो बिल्कुल ऑक्सीजन देता है। और मैंने यही किया पिछले 12 साल में। धनवंतरी में आने के बाद मैंने यही किया कि हर मीटिंग, हर प्रोग्राम कोई भी नहीं छोड़ा। चाहे मेरे साथ कोई चला या नहीं चला, लेकिन मैं यहाँ हर मीटिंग, हर प्रोग्राम में जाता रहा। और हर मीटिंग, हर प्रोग्राम में जाने का मकसद यही था, बस सफल होना। अगर आपको वाकई में सफल होना है और धनवंतरी में बड़ा पैसा कमाना है और धनवंतरी में बड़ी बड़ी दुआएं लेनी है, तो आपको हर मीटिंग, हर प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए। चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे वो कमांडो ट्रेनिंग हो, चाहे वो एलडीपी हो, कोई भी प्रोग्राम, चाहे वो एनिवर्सरी हो। अभी जैसे बड़ा प्रोग्राम लग रहा है, ये बड़े बड़े प्रोग्राम हमें जरूर अटेंड करने चाहिए। क्योंकि यहाँ कौन है? डॉक्टर निरंजन कसाना, उन्हीं को ही सुन रहे हैं जी हम तो। लेकिन जब बाहर निकलते हो, आप सुनते हो शैलेंद्र शुक्ला सर को, आप सुनते हो संजय चौधरी सर को, आप सुनते हो मंजीत सर को, आप सुनते हो रविंद्र शुक्ला जी को, आप सुनते हो वहां पे डीवीवी रमन्ना जी को। वहां बड़े बड़े दिग्गज लीडर जब आपको दिखाई देते हैं, ऑल इंडिया बेस ये प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरा धनवंतरी का रूप वहां पे दिखाई देगा। अभी नए नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। अभी लेडीजों के लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी है कि एक कॉस्मेटिक रेंज आ रही है जो लेडीज ब्यूटी के लिए, जो भी आपके फेस पे जो भी चीज लगता है, जो आप ब्यूटी पार्लर में जाके कराते हैं या करते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे मिल रही हैं। अभी निशा मैडम ने ऑर्डर लगा दिया है, वो सारे चीजें आप ले सकते हो। फेस वॉश है, अभी कोई पता नहीं क्या क्या चीज है, वो मुझे ज्यादा मालूम नहीं है, लाइनर है या कोई फाउंडेशन है, क्या 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 चीज है, अभी लिपस्टिक वगैरह है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लेडीज से रिलेटेड, जो ऑलरेडी हम लोग केमिकल का लेके आ रहे हैं यहाँ से, अच्छी क्वालिटी का और विदाउट केमिकल का हम लोग लेंगे। यानी कि कंपनी इतना बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों के लिए लेके आ रही है, जो हम बाजार से लेके आ रहे हैं। बाजार से हमें कुछ नहीं मिलता। करना क्या पड़ेगा? सिर्फ चेंज, शॉप ही तो चेंज करनी है।
दुकान ही चेंज करनी है, और क्या करना होता है यार। अभी ऐसे प्रोडक्ट आए हैं, होम केयर प्रोडक्ट आए हैं। डिटर्जेंट पाउडर देखिए, आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, मात्र 110 रुपए का है, जो बाजार से 160 170 रुपए का आप खरीद रहे हो। अगरबत्ती इतनी बेहतरीन आई है, जो हम 110 120 रुपए की बाहर खरीद रहे हैं, हमारे यहाँ 90 रुपए की है, और 43 रुपए की स्कीम में भी है। तो ये सारे प्रोडक्ट अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे घर में पैसा आता है, हमारे घर में बिजनेस बढ़ता है, और हमारे घर में खुशहाली आती है। अगरबत्ती की इतनी अच्छी खुशबू है, जैसे अभी हमारे यहाँ पे जली हुई है और लगी हुई है, तो इसकी खुशबू बाहर तक जाती है। और मैं यहाँ बैठा हूँ अंदर रूम में, तो यहाँ तक भी खुशबू आ रही है। तो इतनी बेहतरीन, एक बार यूज करके देखो, मात्र 90 रुपीज की है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे बीच आए हैं, तो हमें यूज करना। और जब ये देखिए, ये प्रोडक्ट जब हम यूज करते हैं तो हमारी नीचे टीम यूज करती है, और हम यूज नहीं करते तो हमारी टीम भी यूज नहीं करती। क्योंकि खुद गुरुजी बैंगन खाएं और उनको शिक्षा दें, खुद तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे और नीचे टीम को बोलेंगे, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको इस बिजनेस में सफल होना है, तो जितने भी प्रोडक्ट धनवंतरी के अंदर हैं, हमारी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट हमारे लिए हैं, वो सब हमारे लिए पहले हैं, बनाए हैं पाटिल सर ने, शशि सर ने, खलाटे सर ने। वो सारे प्रोडक्ट पहले हम लोगों के लिए यूज करने के लिए। आप पहले यूज करो, फिर फील करो, और फिर इसको शेयर करो। तो यही हमारा मिशन है। तो एक एक प्रोडक्ट हमारा दमदार है, एक एक प्रोडक्ट हमारा बहुत अच्छा है। जब अच्छा प्रोडक्ट है, आयुर्वेदिक है, फूड सप्लीमेंट भी है, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास हैं, तो हम क्यों ना इस्तेमाल करें। और जब देखिए इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे टीम इस्तेमाल करेगी। हम्म जब इस्तेमाल करेंगे, तो नीचे लोग इस्तेमाल करेंगे, तो क्या होगा, टर्नओवर बढ़ेगा आपका, रॉयल्टी आएगी आपकी। आपका कैडर बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हमें प्रोडक्ट यूज करने से आती हैं। और तो और इसी के साथ साथ आप टीम बनाओ। अच्छा, जिसकी जितनी बड़ी टीम, उसका उतना बड़ा बिजनेस। आज अभी पारुल जी ने कहा टीम कैसे बनेगी, जब लीडर बनाओगे। लीडर कम बनेंगे, जब उसको एलडीपी में ले चलोगे, प्रोग्राम अटेंड करेंगे। प्रोग्राम कब अटेंड करोगे, जब आप खुद चलोगे तो नीचे टीम चलेगी। तो ये सारी चीजें जब अगर आप अपनाते हो, तो दोस्तों 100% नहीं, 1000% सफलता मिलती है। मेरा धनवंतरी में 12 साल का अनुभव हो चुका है। मैंने एक भी मीटिंग, एक भी प्रोग्राम छोड़ा नहीं है, और ना ही छोड़ूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं तो पॉजिटिव हूं, मुझे मीटिंग की क्या जरूरत है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका वापिस होने का। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे तो बहुत कुछ आता है। ये सबसे बड़ा उसका माइनस पॉइंट है। यहीं से वो वापिस हो जाएगा, और फिर लास्ट में बोलेगा कि मैंने भी किया था धनवंतरी। ऐसे नहीं चलेगा। धनवंतरी को बदनाम नहीं करना है। खुद आप सिस्टम को तोड़ रहे हैं। जैसे अभी पारुल जी ने कहा कि जैसे एक सिस्टम बनाया गया है, उस सिस्टम के अनुसार अगर हम चलते हैं, तो ही हमें सफलता मिलती है। और ये सिस्टम क्या है, जो कंपनी ने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। हम लोगों के लिए मीटिंग प्रोग्राम होते हैं। आज पारुल गर्ग जी का यही टॉपिक था कि हम लोग मीटिंग प्रोग्राम अटेंड क्यों करें, क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है। मीटिंग प्रोग्राम इसलिए अटेंड करना जरूरी है कि हमें सफल होना है। और सफलता क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पैसा चाहिए। और पैसा क्यों चाहिए, क्योंकि आज हमारी जरूरत है पैसा। और ये पैसा अगर हमारे पास होता है, वो भी दुआओं वाला पैसा मिलता है। अभी ऐसे ऐसे बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट हम लोगों के बीच में है। अगर हम खुद की खरीदारी शुरू कर दें, तो कम से कम 5,000 रुपए की हर महीने की खरीदारी आप खुद कर सकते हो। तो आज एक निर्णय करो अपने आप से कि मुझे अपनी खुद की 5,000 रुपए की हर महीने की खरीदारी करनी है। चाहे वो होम केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो सप्लीमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो, चाहे वो पशुओं का हो। ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हमारे हम लोगों के बीच में पाटिल सर, शशि सर, खलाटे सर ने ला दिए हैं कि हमें यूज करना चाहिए।
और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और बाजार से सस्ते हैं, तो हमें यूज करना चाहिए। तो आज पारुल जी को मैं बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का जो इनका स्पीच था कि हाउ टू अटेंड धन्वंतरी ऑल मीटिंग प्रोग्राम सेमिनार एलडीपी, कि हम लोग कैसे एलडीपी क्यों हम अटेंड करें, क्यों हम प्रोग्राम अटेंड करें, क्यों हम मीटिंग अटेंड करें। तो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया। वो स्टेज लीडर रही हैं और मैं चाहता हूँ वो बहुत जल्दी से जल्दी गो फास्ट रूबी मैडम, गो फास्ट पर्ल, गो फास्ट। आपने पर्ल तो निकाल ही दिया, अभी जल्दी से जल्दी आप बहुत तेज तरीके से आप रूबी कैडर को अचीव करें, आप जल्दी से जल्दी डायमंड कैडर को अचीव करें। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और बहुत बेहतरीन तरीके से आज आपका स्पीच रहा और मैं चाहता हूं हर एक लीडर को लीडर बनाना। आज ये मौका क्यों मिल रहा है? जो लीडर बोलना चाहता है वो मुझे पर्सनली मैसेज डाल सकता है। आप बोलने की कला सीखिए, यहाँ बोलने का स्टेज बनाया है। अगर आप इस बोलने के लिए यहाँ पे आते हो तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, अपनी बहुत सारी सफलता आपको प्राप्त होंगी। लेकिन कम से कम आपको पर्ल कैडर अचीव करना पड़ेगा। अगर आपको इस स्टेज पे आना है, अगर इस मंच पे आना है बोलने के लिए, तो आपको जल्दी से जल्दी अपने 3 लाइनों को 36 36 36 करना है, तो आप 42 हो जाएंगे। 36 36 कैसे होगा? 125 बॉटल इमरिज डिटॉक्सिफाइव का एक लाइन में, 125 बॉटल दूसरी लाइन में, 125 बॉटल तीसरी लाइन में, बस। चाहे वो आपका हो चाहे आपकी टीम का हो, चाहे आपका हो चाहे आपकी टीम का हो। अगर जल्दी सफलता पानी है तो जल्दी से जल्दी अपना कैडर पार करिए, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा भारी संख्या में अपने लीडरों को एलडीपी प्रोग्राम में लेके चलिए। यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है। और शो द प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए, अपनी टीम क्रिएट करिए, अपनी टीम बनाइए। मैंने तो यही किया है, पिछले 12 साल में मैंने यही किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा और माइक हैंड ओवर करूंगा निशा जी को। वेलकम मैम। थैंक यू सर। देखिए सर ने सारी चीजें कवर कर दी, क्योंकि पारुल जी ने बताया मीटिंग प्रोग्राम्स, मीटिंग क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें इसका निर्णय लेना चाहिए, और वाकई में ही जो निर्णय ले लेता है कि हाँ मुझे अब करना है। बहुत सारे तरीके हैं घर से निकलने के, सोचने के, क्योंकि सक्सेस होना है। तो सर ने बहुत अच्छे से वो भी बता दिया पर्ल कैसे बन सकते हैं, कि 3 लाइनों पर क्या करना है। और सर ने ये भी बताया कि जो मंच पर आना चाहे, जो सामने आना चाहे, वो भी सामने आ सकता है। तो करना क्या है, हमारे सर जब मौका देते हैं, हमें अगर मौका मिलता है, कहते हैं मौके जो मिलते हैं किस्मत से मिलते हैं, अगर वो मौके मिलते हैं तो उसे हमें भुनाना चाहिए। और शुरू में लगता है, लेकिन जब आप भुनाते हैं तो आप बहुत कुछ यहाँ से पा सकते हैं। यही है हमारा धन्वंतरी का प्लेटफॉर्म। देखिए यहाँ पर धन्वंतरी में सुबह सुबह सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं, बैठे बैठे घर बैठे सीख सकते हैं। करना क्या है, प्रोडक्ट को यूज करना है, उसकी जानकारी लेनी है और लोगों को बताना है। बताते बताते हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक हम सोच भी नहीं सकते। यानी कि हम यहाँ से लाखों करोड़ों रुपया तो कमाते ही हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज एक और कमाते हैं, वो है दुआएं, मान सम्मान। तो आज का सेशन यहीं पर रुकता है, और मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नई उमंग नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय जय धन्वंतरी।